नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं खबर 24 एक्सप्रेस। पहले नोटबंदी, उसके बाद तालाबंदी और इन सब की कसर पूरी कर दी महंगाई। इन सब ने मिलकर आम इंसान को कहीं का नहीं छोड़ा। मिडिल क्लास गरीब हो गए, गरीब और गरीब हो गए। लोगों के पास ना रोजगार बचा है और ना ही नई की अभी कोई उम्मीद बची है। ये हम नहीं बल्कि भारत के आंकड़े कह रहे हैं। हो सकता है हमारी खबर आपको झूठ लगे या सरकार विरोधी लगे, लेकिन हम वही दिखाएंगे जो सच है। आपका दिल बहलाने के लिए हम झूठ को सच में तब्दील नहीं कर सकते हैं। अगर चंद लोगों को छोड़ दिया जाए तो भारत में लोगों के हाल बदहाल हैं। इतना ही नहीं, इस बदहाली के शिकार लगभग 20 से 25 परिवार हर महीने हो रहे हैं, यानी सामूहिक आत्महत्या कर रहे हैं। आंकड़े बेहद डराने वाले हैं। कोरोना महामारी की दूसरी लहर न सिर्फ लोगों की जान ले रही है बल्कि लाखों की जीविका भी छीन रही है। देश में बेरोजगारी की दर तेजी से बढ़ रही है। दूसरी लहर के चलते पिछले महीने मई 2021 में बेरोजगारी दर 12% हो गई, जबकि अप्रैल 2021 में यह आंकड़ा 8% था। मई 2021 में 11 महीने बाद बेरोजगारी दर दोहरे अंकों में पहुंची। पिछले साल जून 2020 में यह 10.18% पर थी। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE के आंकड़ों के अनुसार पिछले साल अप्रैल मई जून 2020 के अलावा जनवरी 2016 के बाद से किसी भी महीने में बेरोजगारी दर दोहरे अंकों में नहीं थी। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी महेश व्यास ने बताया कि शोध संस्थान के आकलन के अनुसार इस दौरान करीब 1 करोड़ भारतीयों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। रोजगार जाने का मुख्य कारण कोविड-19 संक्रमण की दूसरी लहर है। अर्थव्यवस्था में कामकाज सुचारू होने के साथ कुछ हद तक समस्या का समाधान हो जाने की उम्मीद है, लेकिन यह पूरी तरह से नहीं होगी। अप्रैल और मई में 2 करोड़ 27 लाख लोगों की नौकरी छूटी। व्यास के अनुसार जिन लोगों की नौकरी गई है उन्हें नया रोजगार तलाशने में दिक्कतें हो रही हैं। असंगठित क्षेत्र में रोजगार तेजी से सृजित होते हैं, लेकिन संगठित क्षेत्र में अच्छी नौकरियों के आने में समय लगता है। उल्लेखनीय है कि नोटबंदी के दौरान बेरोजगारी दर भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा रही थी और पिछले साल मई में कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिए लगाए गए देशव्यापी लॉकडाउन के कारण बेरोजगारी दर 23.5% के रिकॉर्ड स्तर तक चली गई थी। कई विशेषज्ञों की राय है कि संक्रमण की दूसरी लहर चरम पर पहुंच चुकी है और अब राज्य धीरे धीरे पाबंदियों में ढील देते हुए आर्थिक गतिविधियों की अनुमति देना शुरू करेंगे। बता दें कि CMI ने अप्रैल में 1.75 लाख परिवार का देशव्यापी सर्वे का काम पूरा किया। इससे पिछले 1 साल के दौरान आय सृजन को लेकर चिंताजनक स्थिति सामने आई है। व्यास के अनुसार सर्वे में शामिल परिवार में से केवल 3% ने आय बढ़ने की बात कही, जबकि 55% ने कहा कि उनकी आमदनी कम हुई है। सर्वे में 42% ने कहा कि उनकी आय पिछले साल के बराबर बनी हुई है। उन्होंने कहा, अगर महंगाई दर को समायोजित किया जाए, हमारा अनुमान है कि देश में 97% परिवार की आय महामारी के दौरान कम हुई है।